नमस्कार दोस्तों, मैं तालिब-ए-लाल किताब वरुण मेहता आज आपके सामने फिर से हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज हम आपसे बात करते हैं बुध के बारे में। बुध ग्रह क्या होता है, वो कैसे हमारे जनजीवन के ऊपर असर करता है और बुध ग्रह की कौन कौन सी चीज़ें हमें अपने घर में रखनी चाहिए और कौन सी बुध ग्रह की चीज़ें हमें अपने घर के अंदर नहीं रखनी चाहिए। बुध की कौन सी चीज़ें किस दिशा में हम अगर स्थापित करते हैं, रखते हैं, तो उसका क्या इफ़ेक्ट आता है, इन चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करते हैं। दोस्तों, हिंदू परंपरा के अकॉर्डिंग शंख जो होता है उसको घर में रखने के लिए बोला जाता है, लेकिन शंख है बुध की चीज़। अब शंख भी दो तरह के आते हैं। एक तो होता है जो बजाने वाला शंख होता है, जिसमें फूंकते हैं और आवाज़ आती है। दूसरा होता है दक्षिणावर्ती शंख। दोस्तों, अब शंख घर में रखना या ना रखना, इसका क्या इफ़ेक्ट है। दोस्तों, जो शंख बजाने वाला होता है उसको अगर सुबह के वक्त बजाया जाता है किसी घर में, तो जिन लोगों को बोलने से संबंधित परेशानियां हैं, जैसे किसी का बच्चा कम बोलता है या उसको बोलने में हकलाता है, तो वो परेशानियां उससे दूर हो जाती हैं। जिन घरों में किए किराया या ऊपरी कसर रहती है, वो लोग अगर शाम के वक्त शंख को बजाते हैं तो वो परेशानियां किए किराए की, जादू टूने की, वो ख़त्म हो जाती हैं। जिन लोगों को बोलने से संबंधित परेशानी है या जिन लोगों के बच्चे ठीक से बोलते नहीं हैं या हकलाते हैं या पैसे की दिक्कत रहती है, तो वो लोग अगर दक्षिणावर्ती शंख के अंदर पानी रख के सुबह मंदिर जहाँ भी है उनके अगर घर में, तो वहाँ पे उसको रख के फिर थोड़ी देर बाद उसके पानी को अगर प्रसाद के रूप में लेते हैं, तो बोलने से रिलेटेड प्रॉब्लम्स और पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कम हो जाती हैं। लेकिन अगर आपके घर में इन दोनों शंखों की मौजूदगी है या ये दोनों शंख आपके घर में पड़े हैं और आप ना तो उसे बजाते हैं ना ही उस शंख का पानी पीते हैं, तो इस हालत में वो शंख जो हैं, बुध की आशियाँ हैं, बुध की चीज़ें हैं, वो आपको नेगेटिव इफ़ेक्ट देना शुरू कर देती हैं। अगर तो हमारे घर में बजने वाला शंख है और हम उसे नहीं बजाते, तो वो हमें नेगेटिव इफ़ेक्ट देगा। और अगर हम उसे बजाते रहते हैं रेगुलर, तो वो हमें नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं देगा, वो फेवरेबल हो जाएगा। दोस्तों, उसके बाद हमारे घर में कौड़ियाँ, सीपियाँ, टूटे हुए शीशे, ऐसी चीज़ें या यंत्र मंत्र, किसी के ऊपर लिखा हुआ कुछ, जैसे कुछ लोग तांबे के पत्र के ऊपर बना के रख देते हैं, या श्री यंत्र जैसी कुछ चीज़ें हम लोग किसी से ले आते हैं या ख़रीद लाते हैं, तो ऐसी चीज़ें बुध के अंदर आ जाती हैं। उसके बाद कुछ लोगों ने गीदड़ सिंगी रखी होती है या सियार सिंगी जिसे बोलते हैं, हत्था जोड़ी होती है, ऐसी चीज़ें, या मोहिनी है, या किसी के दांत हैं किसी जानवर के, जैसे कुछ लोग सूअर के दांत रखते हैं, कुछ लोग शेर के दांत रखते हैं, कुछ हाथी के दांत रखते हैं। हाथी के दांत भी एक अलग चीज़ है, सूअर के दांत जो हैं वो इसमें आ जाते हैं बुध में। तो ऐसे चीज़ें घर में रखना सभी के लिए एक जैसा फेवरेबल नहीं होता। जिन लोगों की कुंडली में बुध मंदी स्थिति में हो और ऐसे लोग ऐसी चीज़ें अपने घर में ले आएँ, जैसे कि मैंने बताया कि यंत्र मंत्र, कोई ताबीज़ या टूटे हुए शीशे रख लेते हैं, या पूजा के पुराने फूल
सूखे हुए जो होते हैं वो रख लेते हैं। तो ऐसी चीज़ें इंसान के ऊपर बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट देना शुरू कर देती हैं, और ऐसा नेगेटिव इफ़ेक्ट बुद्ध के रिश्तेदारों के ऊपर ज़्यादा आता है। बुद्ध के रिश्तेदार होते हैं बहन, बुआ, मौसी, साली, इस तरह के रिश्तेदारों पे। और उससे पहले ये इफ़ेक्ट हमें अपने दांतों के ऊपर दिखाई देना शुरू करता है। जिनकी कुंडली में बुध मंदा हो और ऐसी चीज़ें घर में रखी हों, सबसे पहले उनके घरों में लोगों को दांतों में सेंसिटिविटी या दांतों में खोड़ पड़ जाना या दांत निकल जाना, ऐसी चीज़ें आप देखने में सामने आएंगी आप सबको। दोस्तों, उसके बाद जिन लोगों का बुध बहुत ज़्यादा मंदा होता है या खाना नंबर 12 में होता है या केतु के साथ रिलेटेड होता है, या जिन लोगों का बुध है वो राहु की इन्वॉल्वमेंट में होता है, तो ऐसे घरों में पुराने टायर खराब, छत के ऊपर बांस की सीढ़ी, पड़ोस में विधवा, ऐसी निशानियां आपको उन घरों में देखने को मिलेंगी। और जितना ज़्यादा बुध मंदा होता जाएगा उतनी ही स्ट्रॉन्ग तरह से ये निशानियां आपको देखने में मिलेंगी। जिनका बुध खराब ज़्यादा हो रहा होगा, उनकी गाड़ी के या बाइक के टायर जो हैं वो घिस जाएंगे, उन्हें बार बार चेंज करवाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा इंसान आलस करके उस घिसे हुए टायर को ही चलाता रहेगा, तो बुध और ज़्यादा मंदा फल देना लग पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर किसी की बुध कुंडली में अच्छी स्थिति में बैठा है और वो अगर अपने बुध को इस तरह से ख़राब करना शुरू करता है, तो बुध डायरेक्टली मंदा नहीं होगा, वो अपनी निशानियां देगा जो निशानियां मैंने ऊपर बताई हैं। इन निशानियों को समझ के उसकी तरफ से, उन निशानियों को आते ही उसकी तरफ आपको रिएक्ट करना है कि उन निशानियों को ख़त्म करना है और उसकी जड़ को पकड़ना है कि ये निशानी किस वजह से आई है। जिन घरों में पंछी अपने घोंसले बनाने शुरू कर दें, ख़ास करके दहलीज के ऊपर या छत के ऊपर, तो ऐसी घरों में भी बुध जो है वो मंदा रिज़ल्ट देना शुरू कर देता है। और ऐसे घरों में ख़ास करके वो मंदा रिज़ल्ट जो होता है वो ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स को खड़ी करता है, या ऐसे घरों में बुध जो मंदा होके उनके कारोबार या जॉब के ऊपर प्रॉब्लम खड़ी कर देता है। उनकी जॉब में उन्हें ईगोइस्टिक प्रॉब्लम्स या ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलेंगी कि उनका बॉस या उनके जो कोवर्कर्स हैं वो उनके साथ ईगो रखनी शुरू कर देंगे। इस तरह की प्रॉब्लम्स ऐसे लोगों को फेस करने को मिलेंगी। जिन घरों में घोंसले बन जाते हैं उनके घर में सभी लोग मुंह ज़ोर हो जाते हैं। मुंह ज़ोर हो जाने का मतलब कि हर कोई अपनी बात मनवाने की तरफ चलेगा, कोई किसी की सुनेगा नहीं। तो ऐसी हालत में उन पंछियों को अपने घरों के अंदर घोंसले ना बनाने दें, और जितना इन चीज़ों को आप लोग अवॉइड करेंगे उतना ज़्यादा बुध जो है वो ख़राब ना होके फेवरेबल रिज़ल्ट देना शुरू करेगा। ऐसा नहीं है कि बाहर कहीं घोंसले बने हों उसको तड़वा दें, लेकिन अपने घर के अंदर घोंसला ना बनने दें। बनने अगर बन गया है तो जब उसके घोंसले में वो अंडे वगैरह दे दें या अंडे जब फूट जाएं तो उसके बाद उस घोंसले को गिराएं, उससे पहले ना गिराएं। अगर आप पंछियों के अंडों को ख़राब करते हैं तो आपका बुध और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। अगर बन चुके हैं उसमें अंडे हैं तो अंडे फूट लेने दें। जब उनमें से बच्चे बाहर आ जाएंगे उसके बाद उस घोंसले को आप उठा के कहीं बाहर पार्क में छोड़ाएं और उसके बाद उस घर में घोंसला को ना बनने दें। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैंने आज आपके साथ शेयर करी हैं बुध के बारे में। बुध का चैप्टर बहुत डीप है, इसकी ग्रामर पढ़ें तो बुध की नाली एक है जो बहुत ही कंफ्यूजिंग चैप्टर है। बुध की नाली क्या होती है, उसको कैसे देखते हैं, बुध की नाली
हम कुंडली के ऊपर कैसे अप्लाई करते हैं, इस चीज़ को लेके मैं बहुत जल्दी आपके साथ रूबरू होऊंगा। आज तक मैं सिर्फ एक ब्लैंक वीडियो के साथ ही आपके साथ बात कर रहा था। अगले वीडियो में मैं आपके साथ रूबरू रहूंगा और बुद्ध की नाली को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। मैंने इससे पहले अपने चैनल के ऊपर काफ़ी वीडियोस डाले हैं जो लाल किताब के आधार पे उनके सिद्धांतों को दर्शाते हैं। आज के बाद मैं आपके साथ रूबरू होके आपके साथ लाल किताब के जो ग्रामर है उससे रिलेटेड ऑडियोज़ या वीडियोज़ डालूँगा और आशा करूँगा कि आप सबको लाल किताब के ऊपर अवेयरनेस रहेगी। तो दोस्तों, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और जो लोग लाल किताब सीखना चाहते हैं या जो लोग लाल किताब के बारे में कुछ कन्फ्यूजन्स रखते हैं वो सभी अपनी कन्फ्यूजन्स को यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। और कुछ लोग जो कुंडली दिखाना चाहते हैं वो मेरे नंबर के ऊपर संपर्क कर सकते हैं। जहाँ जिन लोगों को लाल किताब से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है वो मुझे फ़ोन पे कांटेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर आप सब नोट कर सकते हैं। एक कांटेक्ट नंबर है 9872372201 और दूसरा मेरा ही कांटेक्ट नंबर है 7557580001। तो दोस्तों, आप सब लाल किताब जैसे ग्रंथ को पढ़ें, मनन करें और जो भी कन्फ्यूजन्स हैं उनको दूर करें। लाल किताब अपना भेद खुद ही बता देती है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए अपने शब्दों को विराम देते हुए आप सबका अनुज वरुण मेहता, धन्यवाद।